दहेज की आग और संतान का आतंक, दो परिवार, दो कहानियां। नमस्कार, मैं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। समाज में रिश्तों की मर्यादा दिन ब दिन तार तार होती जा रही है। आज हम दो ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती है। पहले घटना मढ़ौरा थाना के जमालपुर नरौनी टोला की है, जहां एक नवविवाहिता पर उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए जानलेवा हमला करने की कोशिश की। पीड़िता का आरोप है कि उसकी सास और ससुर उसे लगातार दहेज लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। जब उसने विरोध किया तो उसे घर में जलाकर मार डालने की कोशिश की गई। किसी तरह उसने अपनी जान बचाई और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दूसरी घटना बेटे और बहू के आतंक से परेशान माता पिता का है। मढ़ौरा के ही राहीपुर गांव में एक वृद्ध दंपति अपने ही बेटे और बहू के अत्याचार से तंग हैं। बुजुर्ग माता पिता ने आरोप लगाया कि उनका इकलौता बेटा और बहू आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और घर से निकाल देने की धमकी भी देते हैं। परेशान माता पिता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दोनों घटनाएं समाज के दो अलग अलग लेकिन खतरनाक पहलुओं को उजागर करती है। एक तरफ दहेज की बलि चढ़ती बेटियां हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं बेटों के अत्याचार झेलते माता पिता। सवाल यह है कि आखिर रिश्तों में इतनी क्रूरता क्यों बढ़ रही है। सुनिए उन दोनों की कहानी, उन्हीं लोगों की जुबानी। मेरा नाम संगम कुमारी है। मेरी शादी हुआ, पूरा रीति रिवाज से हुआ था, धूमधाम से मेरी शादी हुआ। मैं ससुराल में गई थी तो मेरे कहाँ ससुराल है? जमालपुर नरौनी टोला है। तो मेरे सास ससुर देवर ननद प्रताड़ित करते थे, मेरे पति भी प्रताड़ित करते थे, मुझे बहुत मारते थे लोग। फिर मैं अपने पति के साथ गई थी बाहर। तो मेरे पति बाहर कहाँ? गुड़गांव मनेसर में पति रहते थे, तो वहाँ पे मैं गई थी। मेरे पति का नाम है विकास कुमार। तो उनके साथ में गई तो देखी तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, वो किसी और लड़की के संबंध में थे। तो मैं माना की, तो वहाँ पे मुझे मार मुड़कर कपार पर फाड़ दिए थे, फाड़ कर गाँव में भाग गए थे छोड़कर। फिर मैं अपने भाई के बुलाई फ़ोन करके, तो मेरे भाई गुड़गांव मनेसर में गए थे मेरे रूम पर, वहाँ से ससुराल मेरे लेकर गए थे। तो फिर मेरे ससुराल वाले मुझे प्रताड़ित करने लगे, बहुत मुझे मारते थे लोग। मार मुड़ कर बोलने लगे कि तुम्हारे घर वाले एक 4 चक्का 5 लाख रुपया दहेज नहीं देंगे तो तुझे नहीं रखेंगे। और उसके बाद मुझे ये हालत कर दी, खाना में मुझे जहर दे दिए। कब? कल मेरे पति, मेरे सास ससुर कल मेरे खाना में जहर दिए थे लोग, और जहर देकर मुझे जला उला दिए थे लोग, जलाकर मुझे मार रहे थे लोग। कहाँ कहाँ जलने का दाग है? पैर में है और कमर भी पूरा मेरा जला दिए हैं लोग। अच्छा। फोन करके बुलाई प्रशासन को, तो वो मुझे लेकर यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती किए हैं। बरामदा में मैं रहती हूँ, उसमें गेट उट कुछ भी नहीं है, ऐसे में बरामदा में रहती हूँ। अब खाना उना मुझे सासू माँ मुझे सुबह 2 रोटी देती है, दिन के जो चावल बनाती है वो शाम को मुझे देती है, दिन में एक टाइम खाना देती है। ऐसे करती है, बहुत मारती थी मुझे। कि सुबह में मैं खाना खाई थी चावल, और उसके बाद दिन भर खाना वो मुझे नहीं दी थी। दिन भर ऐसे ही मैं द्वार पे सोई थी, अपने ससुराल में द्वार पे सोई थी। वो घर के बाहर रख रही थी, द्वार पे ना सोऊंगी, तो ऐसे ही सोई थी। फिर शाम हुआ तो मेरी सासू माँ खाना लेकर आई थी। दाल नहीं था, चावल था, सब्जी था, भुजिया था, और मुझे बरामदा में लेकर दी थी खाना घर के बाहर। तो जब मैं खाना खा रही थी तो आई, और उसके बाद मैं खाना खा कर गई, पानी उन्हें पी ली। उसके बाद मुझे उल्टी होने लगा, तो मैं 10 मिनट मैंने ऐसे उल्टी की थी। उसके बाद मैं बोली कि सच में आप मेरे खाना में क्या डाली थी? तो बोल रही कि कुछ नहीं डाले थे, और डालूंगी तो तुम्हें रखना नहीं है, तो हम लोग तुझे जहर देकर मुँगा देंगे, ऐसे मुझे बोली। तो मैं बोली कि ठीक है। तब तक मुझे चक्कर आने लगा तो मैं चिल्लाने लगी। तो मेरे ससुर जी मुँह दब कर, और पता न क्या चीज़ से वो सासू माँ मुझे जला दी थी, और जलाकर मुझे ऐसे ही छोड़ दी थी। मैं सुबह उठी, उसके बाद मैं सब कोई से बताकर यहाँ थाना का एसपी साहब के लग फ़ोन की थी, एसपी सर के लग, तो वो थाना को भेजे थे मेरे ससुराल में द्वार पे। तो थाना प्रशासन गए, मुझे उठाकर भर्ती किए हैं यहाँ हॉस्पिटल में। का समस्या बा? के मारपीट कैलक? बेटा पतो काहेला? निकाले जाए खातिर
कैसे मीठा? राते जैसे कीन के रखले बनी तो 3,000 रुपये घर बना ने दे दिले बनी। हाँ सरकार से पैसा मिले थी इंदिरा आवास पहले से वही पर उ कहता कि घर ना बने देगा ईंटे सब ले को अगर जितना राशन पता है बहिन हमर दे जाता कि कमासू तो नहीं के कमासू तो ओकरे बड़ी बा आ सब रात के कार के लेके दिन के चल जाते चले नहीं जब सब घर में से कार ले चाचा उस समय के वो लड़का बा आ मौगी दोनों मिल के झूठ मूठ के जब कहल गल तो इसका कल से 1 किलो आधा किलो ले आटा धक दुआरी पर बिक के चल रहा एकदम छीटल ले लगे। हाँ 10 गो रुपये वहाँ पल में रही न तो कर लिया कार के लेके चल जाए। धेनकी मुकेश बारन लालती के पतोह रखिया उ हता त लड़का छोड़ के ओकर बहिन फंसा रहे उ बहिन उठा के नंबर एकरा के दे दिले भाग के नहियर जाके आ एकरा के बोला के लात पा के टिकवा के चले बा ते बेटा बेटी बा की वाला से कय गो? 2 गो बा 3 गो मर गइल है। अच्छा आ एकरा देश से एगो बेटी भइल है। ढोत रख लेके तो हम कने ईटा में से को ना जाई कहता काहे ना जाई पैसा हमार हम जगह में होंगे कई गो रुपया दिल बते 2 आदमी बैठा के हिसाब करते तीन तरह के तब हम समझी हम तो पैसा निकल तो हम अभी दे मैं ना तो तुरा देवे के अच्छा पड़ी। ई बताई बेटा पोषण के सुख ना करबते हमनी सब कर्जा मांगे तो हम कहाँ से दे? इनका उ एगो लड़का बा आ एगो बेटा इंटर करके गुजर गल ई हमनी के एकदम लंगोरा बांध देले बा हमनी के कहाँ घर बा? राही आज हमरो पर लाठी उठल लखा अब वही लाठी हम छीना नहीं है देखी सर जी हमनी के उपास बढ़ जाएगा से पकड़ के से कही ना कि हम उपास करल बानी कमा से थैले नहीं खन तक केकर से हम मांगे जे एके गो बेटा बा? उहे एगो बा एकदम अपना मन से बियाह क के ले आयल लड़कोर से आ वो बेर हमनी के अलगे कर देला अलगे कर देलक तो हम के बहिन से हमर राशन पता देवाले तो हम के 1.5 खाई किलो मीट बुझे सबके दुनो को खइया सा 1.5 किलो मीट अकेले खइया सा के हाथ में बुरासा तक ना हम के खिला दे सा आ नाम आ जब हमरा के जग कइला तो बुझे से हम जब क्रिया धारा दे कहियो कपड़ लता हमनी के ना दे हमर बहिन सब देवाले लगता हम अपन पहिरी ले खरीद अब कमा मेहरानी के स्टैंडल में रखी खियाई पियाई हमनी से मांगी पैसा देता हवाई देता हो चोरा के लेके अपने का करेला? टेंट हाउस टेंट हाउस में कमाला जब जलमावला के हमनी के सुख लेके देता हमनी के घर से निकालो तो सब घर से घर उहे बनौले बा का? ना उ कहाँ भी घर बनल बा हम कभी पुरानके के बाप दादा जन बनले बन ताना में से टूट फाट गल तो हम के बाहरी पलानी रख के नेउआ देले बन ताना पर वही पर हम के सर जी साहब कहे कि जब बाप पतार के सुख नहीं के तब तू रंडी पंडी लेके जाए हटाई जाता घर में तरह नहीं के रहे कहले कि मन कहले कि जहर दे दी कब जहरे खाए कि जहर एकरा के दे दे। इन कहानियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।